हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम ज्यामिति प्रकाशिकी के अंदर आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और आज के नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे फॉर्मेट के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन का नियम। फॉर्मेट का सिद्धांत हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था, उससे हमने परावर्तन का नियम भी पढ़ लिया है और आज हम अपवर्तन का नियम भी पढ़ेंगे। अपवर्तन का नियम हमें पता है, जिस एंगल से क्या होती है आपकी कोई भी प्रकाश किरण आती है वो उसी एंगल में वापस परावर्तित नहीं होती है। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण का गमन देखते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या आ जाएगा आपके पास। प्रकाश की किरण माध्यम एक, इसका अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। उसमें बिंदु ए से पृष्ठ एक्स वाई पर अपवर्तन द्वारा माध्यम 2, यानी जिसका अपवर्तनांक कितना हो आपका μ2 हो, में बिंदु ए डैश पर मार्ग ए एम से ए एम। यहाँ आप इसको देखें, इस डायग्राम को क्या कर रहे हैं, हम एक एक्स वाई एक्सिस ले रहे हैं, इस एक्स वाई तल रहते हैं जिसमें ऊपर की तरफ आपका माध्यम एक होगा जिसका अपवर्तनांक μ1 है, और नीचे एक माध्यम से दूसरा है जिसके अंदर उसका अपवर्तनांक क्या है, 2 है। आपकी कोई प्रकाश किरण है ए बिंदु से यहाँ पर एक्स वाई पर अपवर्तन द्वारा क्या करती है, μ2 माध्यम के अंदर, जिसमें माध्यम सेकंड जिसका अपवर्तनांक μ2 है उसमें आती है। और उसमें आने के लिए वो कौन से मार्ग से होकर के पहुंचती है, ए एम ए डैश मार्ग से होकर के पहुंचती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ए व जो ए डैश है से पृष्ठ एक्स वाई पर आप क्या लेते हैं, एक अभिलंब लेते हैं, जो कि आपका यहाँ से ए से अभिलंब है ए पी, और ए डैश से अभिलंब है ए पी डैश ले आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हम लेते हैं कि जो आपका ए पी है वो हम उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं इससे तल से, वो कितनी है, ए हो जाएगी। देन ए डैश से पी डैश की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, बी हो जाएगी। तो हम इसे ये ले लेंगे। और पी पी डैश जो है, पी से पी डैश तक की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी पी डैश की डिस्टेंस है आपके पास सी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस आप सी लेते हैं तो ये पी एम क्या है, उसमें एक्स है, तो आपके पास एम पी डैश जो है वो कितना हो जाएगा, सी माइनस एक्स हो जाता है। यहाँ से पी डैश से ये पी तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, सी होती है, और पी से एम तक की डिस्टेंस एक्स है, तो या एम पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाती है, सी माइनस एक्स होगी। अब यदि आप क्या करें, यदि माध्यम एक में प्रकाश का वेग क्या हो, v1, तथा माध्यम दो में प्रकाश का वेग क्या हो जाए, v2 हो जाए। यहाँ पर इस प्रकाश की किरण का वेग v1 है और यहाँ सेकंड माध्यम में इसका वेग कितना हो, v2 है। तो a से a डैश तक जाने में प्रकाश द्वारा किया गया समय जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके, t इक्वल्स टू ए एम डिवाइडेड बाय v1 प्लस एम ए डैश डिवाइडेड बाय v2 हो जाता है। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ए एम की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, यहाँ से आप ए एम की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो हम आप कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, यहाँ पे राइट ट्राइंगल है, देन आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे आप ए एम की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेम ए एम डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है आपके पास रूट बी स्क्वायर ब्रैकेट सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपन में v1 और v2 एज इट इज रहते हैं। अब हमें पता है कि फॉर्मेट के सिद्धांत अनुसार वास्तविक मार्ग के लिए जो dt बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होगा तो हम उसके लिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम dt इक्वल्स टू ज़ीरो रखा हुआ है, देन वन अपॉन बी वन, वन अपॉन टू इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है हमने डिफ्रेंशिएशन किया है t के फर्स्ट टर्म का, प्लस इधर हम वन अपॉन बी टू कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन टू टू सी माइनस एक्स माइनस वन, इस एक माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस वन आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके यहाँ आपने क्या किया है, डी टी जो भी टी था उसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया है। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देन टी बाई डी टी जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस वाली वैल्यू को इधर लेके चले जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, और दोनों पॉजिटिव होगी तो 1/v1, यहाँ से आप 2 और 2 को कैंसिल भी कर देते हैं। तो x अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v2 c माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर भी हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/v1 पी एम डिवाइडेड बाय ए एम हो जाएगा, और इक्वल्स टू 1/v2 ए एम एम पी डैश डिवाइडेड बाय एम ए डैश हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है आपके पास वो आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका जो थीटा है वो क्या है, आई और आर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन आई और ये हो जाएगा साइन आर हो जाता है। देन हम साइन को डिवाइड कर देंगे, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और v1 यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो v1/v2 हो जाता है। अब ये v1/v2 क्या होगा, आपका अपवर्तनांक होगा यहाँ पर, इसको हम क्या ले लेंगे, म्यू ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अपवर्तन का नियम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है विपतन और अविपतन। ठीक है, विपतन और अविपतन देखेंगे तो सबसे पहले हम विपतन को देखेंगे। विपतन क्या होता है, विपतन सिद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार में वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति व आकार से जो विचलन होता है, यानी अगर हम कोई भी यानी प्रतिबिंब की स्थिति एवं उसके जो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति और आकार में जो जितना डिफरेंस होता है, प्रतिबिंब यानी किसी की भी बिंब की परछाई, वो हो जाएगा आपका प्रतिबिंब, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति और आकार में जितना विचलन होता है उसे लेंस द्वारा उत्पन्न विपतन कहते हैं। यानी वो क्या हो जाएगा, आपका विपतन होगा। और विपतन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है आपका वर्ण विपतन, जिसकी डेफिनेशन ये है कि यह विपतन बहुवर्णी प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए लेंस का क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक एवं फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, और व्युत्पन्न विपतन को क्या कहते हैं, वर्ण विपतन कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करने से यह विपतन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे एक वर्णी विपतन क्या होता है। तो यह देखेंगे, यदि लेंस पर एक ही तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित हो तो भी लेंस द्वारा विपतन होता है। उस पर एक ही, पहले तो बहुवर्णीय हो रहा था, यानी बहुत सारे रंग दिख रहे थे, तो आप एक ही रंग का अगर उसमें क्या लगाते हैं, आप लेंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे वो एक वर्णी विपतन दूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ण विपतन दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप यदि लेंस पर एक ही तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित हो तो भी लेंस द्वारा विपतन होता है। अब हम नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो देखेंगे, अविपतन क्या होगा। तो अविपतन होगा आपका प्रकाशीय पृष्ठों में उनके अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद केवल एक ही बिंदु पर आती हैं, या आती हुई क्या हो, प्रतीत हो। तो अर्थात तल द्वारा अक्षीय बिंदु वस्तु का अक्षीय बिंदु प्रतिबिंब बनाता है। इन संयुग्मी बिंदुओं को क्या कहते हैं आप, अविपति बिंदु कहते हैं, तथा पृष्ठ को हम अविपति पृष्ठ कहेंगे, और इस घटना को हम अविपतन भी कहते हैं। एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ अपने वक्रता केंद्र से r/μ दूरी पर वस्तु की स्थिति के सापेक्ष विपति होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और म्यू माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ज्यामितीय दूरी तथा प्रकाशीय दूरी में
संबंध क्या होगा, यह हम इनके डेरिवेशन से जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज जो है नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे ज्यामितीय दूरी तथा प्रकाशीय दूरी में संबंध। तो क्या आता है आपका, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रकाशीय मार्ग की लंबाई उसे तय करने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कोई भी आपके दो बिंदुओं के बीच प्रकाशीय मार्ग की जो लंबाई होगी उसमें लगे समय, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना समय लगा है उसके क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि प्रकाश किरण किसी माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या हो, म्यू हो, में कितनी दूरी तय करे, अगर एल दूरी तय करती है, तो वायु में प्रकाश द्वारा तय समतुल्य प्रकाशीय दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू एल होगी। क्योंकि यदि प्रकाश के माध्यम तथा वायु में चाल क्या होती है, v तथा c होती है, तो 1/v इक्वल्स टू c/v इंटू l/c हो जाएगा। जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ul डिवाइडेड बाय c हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ul हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ul पुट कर सकते हैं। यदि अतः किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय प्रकाशीय दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू इंटू ये l/c क्या हो जाएगा, उस माध्यम में प्रकाश द्वारा तय ज्यामितीय दूरी हो जाए। गोलीय पृष्ठ के लिए हम अविपति बिंदु की स्थिति देखेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया गया था। हम इसमें विपत्ति वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अविपति बिंदुओं की स्थिति अभी देखते हैं। तो अविपति बिंदुओं के लिए देखेंगे तो हम म्यू अपवर्तनांक व आर वक्रता त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ को देख सकते हैं यहाँ पर। और इसे जिसका जो वक्रता केंद्र है वो सी है एवं गोले के चारों ओर हवा होगी, यानी यहाँ पर निर्वात होता है। माना कि गोले के वक्रता केंद्र सी से r/म्यू दूरी पर एक बिंदु यानी वस्तु O पर रखी हुई है, तो O से A पर आपतित किरण जो है आपकी OA वो अपवर्तित होकर लंब AN, यानी यहाँ से आप क्या बनाते हैं, एक लंब बनाते हैं AN, दूर हटते हुए AB दिशा में अपवर्तित होती है। और AB दिशा में अपवर्तित होती है हो जाती है, तो O से चलने वाली एक अन्य, यहाँ से O से वापस एक अन्य किरण जो होगी आपकी OP, वो क्या हो जाएगी, OP जो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। यहाँ से एक और किरण क्या हो जाएगी, वो सीधे निकलती है यहाँ से और सीधे निकलेगी। तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए। अगर इनको क्या करें हम पीछे की तरफ, ये बी वाली ए से बी तक की किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं और ए से एन वाली किरण को भी हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पे चित्र के अनुसार बिंदु आई पर मिलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने ए बी को बढ़ाया है, तो ए बी को पीछे तक बढ़ाया है तो आई पे मिलेगा, और आप ए एन को पीछे तक बढ़ाते हैं तो वो सी पर मिलता है और सी पे मिलेगा। यानी अर्थात बिंदु बी, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आई पर क्या करती है, दिखाई देता है। अब उसके लिए हम देख लेते हैं कि जो एंगल ए और सी है वो कितना है, थीटा, तथा एंगल ए आई सी जो है वो फाई हो तो एवं ए पर आपतन कोण ओ ए सी इक्वल्स टू आई और अपवर्तन कोण क्या हो, आर एन ए बी आर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ओ ए सी के अंदर ए सी डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल्स टू सी ओ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए सी की वैल्यू रख देंगे आर और डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड सी ओ की वैल्यू रख देंगे हम आर डिवाइडेड बाय म्यू साइन आई हो जाता है। देन हम यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर म्यू साइन आई हो जाएगा। आर से आप आर को कैंसिल कर देंगे तो 1 साइन थीटा एंड 1 म्यू साइन आई हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर भेज देंगे और म्यू को आप देखेंगे तो चूंकि बिंदु ए पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो 1 म्यू हो जाएगा, और 1 म्यू हो जाएगा तो हम इसको देखेंगे म्यू साइन आई इक्वल्स टू साइन आर हो जाता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के,
देन साइन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन आर होगा, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है। देन आप वापस से नेक्स्ट ट्राइंगल ए आई ओ से आप बाह्य कोण देखेंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 5 प्लस एंगल ओ ई आई होगा, जिसकी वैल्यू है आपके पास आर माइनस आई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आर की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा है आर है, तो आप आर इक्वल्स टू 5 प्लस आर माइनस आई, यहाँ से आप आर को आर कैंसिल करते हैं तो 5 इक्वल्स टू बी क्या आ जाता है, आई आ जाएगा। और अब हम ट्राइंगल्स देखेंगे, ओ सी ए इक्वल्स टू ट्राइंगल आई सी ए, उसके अंदर आप देख सकते हैं ओ सी ए इक्वल्स टू आई सी ए होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये दोनों तो इक्वल होंगे, और साथ में आप सी ए ओ इक्वल्स टू आई है, देन ए आई सी इक्वल्स टू 5 है। अभी आपने देखा है कि आई और 5 क्या है, इक्वल है, देन ये दोनों एंगल्स सी ए ओ इक्वल्स टू ए आई सी भी हो जाएगा, और एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू क्या है आपका, थीटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ क्या थीटा है, एंड एंगल आई ए सी वाला जो एंगल है वो कितना है, आर है, तो दोनों भी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे भी ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल आई ए सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे आपकी ओ सी ए और आई सी ए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं, यानी समरूप हो जाएंगी, और समरूप हो जाएंगी तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सी आई अपॉन सी ए इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी ओ हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सी आई है वो कितना आ जाएगा, सी आई इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ओ, सी ए की वैल्यू है आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई सी ओ आ जाएगा आपके पास आर अपॉन म्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सी आई इक्वल्स टू क्या निकलता है, म्यू आर। तो इक्वेशन नंबर 5 से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब बिंदु जो है वो आई की स्थिति यानी सी आई थीटा पर निर्भर नहीं करता, यहाँ थीटा नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो थीटा पर निर्भर नहीं करती है। अतः मुख्य अक्ष से अलग अलग कोण बनाने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद आई से ही आती हुई प्रतीत होती है, तथा ओ एवं आई को ही अविपति बिंदु कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।